हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी जहाँ जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। इर्द गिर्द झाड़ियों के झुंड थे, रंग बिरंगे फूलों की बेलें थी और सरसब्ज और शादाब फलदार दरख्त भी थे। इनमें बादाम अखरोट भी थे। फूलों की बहुतायत थी जिसकी वजह से जगह जगह शहद के छत्ते लगे थे। शहद रीछ को बहुत मरगूब था। शहद का छत्ता देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। एक पतले से दरख्त पर गुलहरी रहती थी। गुलहरी एक मेहनती जानवर है। दिन भर इधर उधर भागकर बादाम अखरोट और शहद का जखीरा रखती है ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। गुलहरी एक साफ सुथरा जानवर है और अपने इर्द गिर्द का माहौल जर्द पत्तों और छोटी टहनियों से साफ रखती है। एक दिन वो अपने घर में सफाई कर रही थी कि एक रीछ भटकता हुआ खुराक की तलाश में आ निकला। उसे देखकर गुलहरी दरख्त पर चढ़ गई। रीछ का ध्यान उसके घर की तरफ गया। इसने देखा कि वहाँ बहुत से बादाम अखरोट और शहद जमा है। उसने गुलहरी से कहा, इनमें से मुझे कुछ खाने को दो। गुलहरी ने कहा कि उसने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे हैं। रीछ ने कहा, अब समझो बुरा वक्त आ गया है। अगर तुमने मुझे ना दिए तो मैं इस पतले दरख्त को हिलाऊंगा और ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी। तुम मुंह देखती रहना, तुम्हें अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बेचारी गुलहरी बहुत परेशान हुई कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल की जाए। वो देख रही थी कि रीछ डेल डोल वाला है। गुस्से में आ गया तो वाकई चीजें गिरा सकता है जिससे सर्दियों में उसे मुश्किल आएगी। वो सोच में पड़ गई। आखिर उसे एक तरकीब जहन में आई। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे ये अशिया देने में हर्ज नहीं, मगर ये बहुत ही थोड़ी सी है। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। मुझे एक जगह का इल्म है, वहाँ बहुत सा शहद बादाम अखरोट है। ये सुनकर रीछ के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, मुझे वो जगह दिखाओ। गुलहरी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ, वहां तक चलते हैं। रीछ खुशी खुशी मान गया। गुलहरी उसके सर पर बैठ गई और कहा, सीधा चलो, बाएं से दाएं चलो, उधर से बाएं, सीधे, उधर से दाएं, जरा तेज बाएं दाएं। रीछ ज्यादा शहद की लालच में भागता रहा। गुलहरी ने कहा, अब रुक जाओ। रीछ की सांस फूल गई थी। गुलहरी ने उससे उतरते हुए कहा, सीधा गार में घुस जाओ, वहाँ शहद का बड़ा जखीरा मौजूद है, पेट भरकर खाना। रीछ जल्दी से गार में घुस गया। वो गार शेरों का मस्कन था। जब इन्होंने रीछ को बिला इजाज़त गार में घुसते हुए देखा तो वो इस पर झपट पड़े। भूखे रीछ ने बड़ा मुकाबला किया मगर शेरों के सामने ना ठहर सका और जान की बाजी हार गया। गुलहरी ने कुछ देर इंतज़ार किया। जब शेरों की आवाज़ें मुधम हो गई तो वो समझ गई कि लालची रीछ अपने अंजाम को पहुंच गया है। वो जंगली फलों को खाती अपने घर की तरफ रवाना हो गई। देखा दोस्तों, लालच बुरी बला है। रीछ लालच ना करता, गुलहरी से कुछ हासिल कर लेता। एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा अपने बड़े से कुंबे के साथ जंगल के करीब वाक़े एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। इसके बेटे और बेटियां बहुत कम उम्र थे। इसकी बीवी खाना पकाने, सफाई सुथराई, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ रहती थी। बूढ़ा जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उसे एक गठरी में बांधकर अपने गधे पर लाद देता और करीबी गांव के बाजार में जाकर बेच देता और इस तरह कुंबे का गुजारा होता था। एक दिन जब बूढ़ा अपने काम में मसरूफ था तो इसे एक गरजदार दहाड़ सुनाई दी। इसने अपना कुल्हाड़ा नीचे रखा और खामोशी से सुनने लगा। अचानक एक बड़ा सा शेर झाड़ियों में से बाहर आ निकला। शेर ने बूढ़े से कहा कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, तुम बैठकर थोड़ी देर आराम करो, तुम्हारा काम मैं कर दूं। बूढ़ा हैरान था। इसे मालूम नहीं था कि शेर बातें कर सकते हैं और क्या बात है कि शेर उसे मदद करने की पेशकश कर रहा था। इसने कहा, तुम कितने मेहरबान हो प्यारे शेर। बूढ़ा एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था जबकि शेर काम कर रहा था। शेर ने जल्दी से
ساری لکڑیاں کاٹ دی۔ بوڑھے اور شیر نے مل کر لکڑیوں کو ایک گٹری میں باندھ کر گدھے کی پیٹھ پر لاد دیا۔ بوڑھے نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور لکڑیاں بیچنے چلا گیا۔ اگلے دن پھر شیر آیا اور اس نے بوڑھے کی دوبارہ مدد کی۔ کچھ ہفتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن کام ختم ہونے کے بعد شیر نے بوڑھے کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام کرنے لگا۔ اس نے بوڑھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں خوبصورت ہوں؟ ہاں، واقعی تم خوبصورت ہو، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیا میں طاقتور ہوں؟ شیر نے پوچھا۔ ہاں یقیناً، بے شک بہت طاقتور ہو، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیا میں جوان اور توانائی سے بھرا ہوں؟ شیر نے پوچھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بوڑھے نے شیر سے کہا، تم میں ایک چیز کی کمی ہے، تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو براہ کرم اپنا سر میری گود سے ہٹا لو۔ اگر آپ کی طرح میرے جسم میں بھی بدبو آنے لگی تو میری بیوی کو بہت برا لگے گا۔ شیر اچھل کر اس کی گود سے اٹھا اور بوڑھے کو کلہاڑی دیتے ہوئے کہا، اسے میری پیٹھ پر مارو۔ بوڑھے نے کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ شیر نے کہا، یہ میری خواہش ہے، اور یہ کہنے کے ساتھ ہی دہاڑنے لگا۔ بوڑھے کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ اب کیا کرے۔ آخر اس نے کلہاڑی اٹھا کر شیر کی پیٹھ پر مار دی۔ شیر کو پیٹھ پر گہرا زخم آیا اور خون نکلنے لگا۔ اس سے شیر کا جسم سرخ اور چپچپا ہو گیا۔ شیر جنگل میں واپس چلا گیا اور بوڑھا اپنی لکڑیاں بازار میں لے گیا۔ اگلے دن بوڑھا اپنے کام والی جگہ پر آیا۔ شیر آیا اور اسے دور سے دیکھتا رہا، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ بوڑھا خوف زدہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن اچانک شیر جھاڑیوں کے پیچھے سے بوڑھے کی طرف بڑھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میری پیٹھ کی طرف دیکھو، زخم کا کوئی نشان ہے؟ بوڑھے نے غور سے دیکھا، لیکن اسے کہیں کلہاڑی سے لگنے والا زخم نہیں دکھا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی نشان نہیں ہے، بوڑھے نے کہا۔ ہاں، شیر نے جواب دیا، کلہاڑی کا زخم تو ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن تمہارے سخت الفاظ کا زخم ابھی تک میرے دل پر موجود ہے۔ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ تم نے میری بدبودار جلد کے بارے میں جو کہا تھا۔ اب تم اس جنگل کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ گرجدار آواز سے دہاڑنے لگا۔ بوڑھا جنگل چھوڑ کر چلا گیا اور اس دن سے اسے تمام شیروں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ پیارے دوستوں، ہمیں کبھی بھی اپنے دوستوں کی خامیوں کو سخت الفاظ میں انہیں نہیں بتانا چاہیے، بلکہ پیار اور نرمی سے انہیں سمجھانا چاہیے تاکہ انہیں برا نہ لگے، جیسے کہ اس کہانی میں بوڑھے نے شیر کے ساتھ کیا۔ تو ملتے ہیں پھر نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon.